नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण में अच संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अच संधि को हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें एक जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है। अक यानी ए, ई, उ और री के बाद समान अक्षर हो तो दोनों को उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। अर्थात ए या आ के बाद यदि ए या आ हो तो इन दोनों के स्थान पर आ दीर्घ होगा। ई या ई के बाद यदि ई या ई हो तो दीर्घ ई होगा। उ या उ के बाद उ या उ हो तो दीर्घ उ होगा। री या री के बाद री या री हो तो री होगा। इसका उदाहरण है दैत्यारी। दैत्यारी का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दैत्य धन अरी। इसमें दैत्य के बाद में ये में ए है स्वर और इसके आगे अरी का ए है, तो ए के आगे ए है, अतः अकः सवर्णे दीर्घ है। सूत्र से ए दैत्य में ए और अरी का ए, तो ए और ए इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा और बनेगा दैत्य धन आ धन री। और जब इनको संयुक्त करेंगे तो बन जाएगा दैत्यारी। इसी प्रकार से दीर्घ संधि का दूसरा उदाहरण है श्रीशः। श्रीशः का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा श्री धन ईशः। श्री यहाँ श्री में ई है और इसके आगे ईशः का ई है, तो इन दोनों के स्थान पर ई के बाद में ई है, अतः सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले अपन अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से ई धन ई इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा और श्रीशः बनेगा। इसी प्रकार से विष्णुदय। विष्णुदय में सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे विष्णु धन उदय। यहाँ विष्णु में उ है और इसके आगे उदय का उ स्वर है, तो उ के आगे उ है, अतः अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से उ धन उ इन दोनों के स्थान पर दीर्घ उ होकर विष्णु धन उ धन दय, इनको संयुक्त करेंगे तो विष्णुदय रूप बनेगा। इसी प्रकार से जो स्वर संधि है उसमें अगली संधि है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धिरादेच, यानी आ, ऐ और औ को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि रेची ए या आ के बाद यदि ए या ऐ होगा तो इन दोनों के स्थान पर ऐ आदेश होगा। ए या आ के बाद यदि ओ या औ होगा तो दोनों के स्थान पर औ आदेश होगा। यानी ए या आ के बाद यदि ए या ऐ होगा तो इन दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, और ए या आ के बाद ओ या औ होगा तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। ये वृद्धि रेची सूत्र की व्याख्या है। इसका उदाहरण है कृष्णैकत्वम। वृद्धि रेची
जो वृद्धि संधि है उसका उदाहरण है कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्ण धन एकत्वम। कृष्ण में ए है, णय में ए स्वर है और इसके आगे एकत्वम का ए है। अतः वृद्धि रेची सूत्र से ए के बाद ए है तो वृद्धि रेची सूत्र से क्या होगा, ए और ए इन दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाएगी तो बनेगा कृष्ण धन ऐ धन कत्वम। फिर इनको संयुक्त करेंगे तो बन जाएगा कृष्णई कत्वम। इसका अगला उदाहरण है गंगोघ। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। गंगा धन ओघ है, गंगा में आ है और इसके आगे ओघ का ओ है तो आ के आगे ओ है। अतः वृद्धि रेची सूत्र से क्या हो जाएगा, आ और ओ इन दोनों के स्थान पर अवृद्धि आदेश हो जाएगा और गंगोघ रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार देवस्वर्यम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे देवधन ऐश्वर्यम। यहाँ देव में ए है और इसके आगे ऐश्वर्यम का ऐ है तो ए और ऐ इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रेची सूत्र से ऐ हो करके देवस्वर्ण रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार से हम अकर शयवर्णी दीर्घ है, ये दीर्घ संधि का सूत्र है और वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम ये रूप सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।